दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने कोर्स को प्रॉपरली सिखा रहे हैं जिसमें हम कंटेंट राइटिंग की फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो या जिसको हम कहते हैं ना कि फर्स्ट लेक्चर आया गया था कि पहले आपको हम गाइड करेंगे कि काम बेसिकली टॉपिक है क्या। उसके बाद आपको एक डेमो दिखाया जाएगा और देन फिर हम उसके ऊपर आपको एक असाइनमेंट देंगे जो कि आपने करने के बाद हमें शेयर करनी है और हमारी टीम उसको रिव्यू करके आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग काम करेंगे। तो अभी अब बात कर लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। हम बात करते हैं कंटेंट राइटिंग बेसिकली है क्या और कितने स्टेप्स करने के बाद हम कंटेंट राइटिंग एक अच्छा कंटेंट हम जनरेट कर सकते हैं। आ रहे होंगे ये 7 स्टेप अगर आप लिख लेते हैं, अगर आप अपने माइंड में रख के आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपका कंटेंट यूजर फ्रेंडली होगा। आपकी साइट पर विजिटर्स आएंगे, ना सिर्फ विजिटर्स आएंगे बल्कि वो विजिटर्स आपके कन्वर्ट होंगे, आपके परमानेंट कस्टमर दी जाए। असाइनमेंट आपको ये दी जा रही है, आपने 600 to 800 वर्ड्स के अंदर आपने अपना कंटेंट क्रिएट करके हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने कोर्स को प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कंटेंट राइटिंग की फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो या जिसको हम कहते हैं ना कि फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंटेंट राइटिंग आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको जैसा कि पहले बताया गया था कि पहले आपको हम गाइड करेंगे कि काम बेसिकली टॉपिक है क्या। उसके बाद आपको एक डेमो दिखाया जाएगा और देन फिर हम उसके ऊपर आपको एक असाइनमेंट देंगे जो कि आपने करने के बाद हमें शेयर करनी है और हमारी टीम उसको रिव्यू करके आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग काम करेंगे। तो अभी अब बात कर लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बेसिकली है क्या। ऐसा ना हो कि हम काम करें और काम करने के बाद जाके हमें पता ही ना हो भाई कंटेंट राइटिंग है क्या। टाइप्स की तरफ हम बाद में जाएंगे, फर्दर कैटेगरीज की तरफ हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि हम बेसिकली सीख क्या रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो काम है क्या, कंटेंट राइटिंग है क्या, कंटेंट क्या होता है। तो देखिए कंटेंट के बारे में बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक है कि आपका कोई भी कंटेंट कोई भी किसी भी सूरत में हो सकता है। सिर्फ राइटिंग की सूरत में कंटेंट नहीं होता, कंटेंट आपका इमेज की सूरत में हो सकता है, ग्राफिक्स की सूरत में हो सकता है, वीडियो की सूरत में हो सकता है, वॉइस की सूरत में हो सकता है। किसी भी सूरत में कोई भी चीज आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर लाइव है दैट विल बी योर कंटेंट। ठीक है, अब उस कंटेंट में से हमने जो काम सीखना है दैट इज राइटिंग। हम राइटिंग की सूरत में जो कंटेंट अवेलेबल होता है उसको सीख रहे हैं। ये उसी से रेलिवेंट आगे फर्दर हमारा पूरा कोर्स चलना है जिसमें हम फर्दर कैटेगरीज की बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कंटेंट राइटिंग बेसिकली है क्या और कितने स्टेप्स करने के बाद हम कंटेंट राइटिंग एक अच्छा कंटेंट हम जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ना बहुत सारे AI टूल्स भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं जो आपको कंटेंट राइटिंग सिखाते हैं, लेकिन हमने उसमें उनको हमने जस्ट अपने असिस्टेंट के तौर पे हमने रखना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है इनसे कि कंटेंट राइटिंग इनके अकॉर्डिंग क्या है। देन हम उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके अपने अकॉर्डिंग हमने कन्वर्ट करके फिर हम उसको यूज करेंगे। तो कंटेंट के बारे में हम ये आजकल के दौर में ये बात करते हैं कि कंटेंट इज किंग। एक टाइम था जब लोग कहते थे कि कस्टमर इज किंग, वो एक ट्रेडिशनल मार्केट की बात होती है, लेकिन आज जो कि दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है तो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। आज के दौर में कंटेंट आपका किंग है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी सर्विसेज, आपकी कैटेगरीज, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको प्रॉपर्ली आपने लिखा हुआ है, प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से वो आपको किंग बना देगा। खुद भी वो किंग है और आपका अगर अच्छे तरीके से आपने इसको मैनेज किया होगा अपनी साइट के ऊपर तो आपको वो किंग बना के देगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से एक अच्छा कंटेंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ 7 के करीब इसके स्टेप्स हैं। अगर आप उन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं
तो डेफिनेटली आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज दैट कि जो पहला स्टेप है दैट इज रिलेटेड टू राइट अ हेड टर्निंग हेडलाइन। देखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी आप न्यूज की वेबसाइट पे जाते हैं, चाहे वो वेबसाइट आपकी उर्दू में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, तो सबसे पहले जो आपकी नजर में आता है दैट इज रिलेटेड टू हेडलाइन। आपकी उस पेज की, उस कंटेंट का जो हेड है वो क्या है, वो आपका बड़ा ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसमें अगर अपील है, अगर उसमें जान है, तो आप उसको एक अच्छा कंटेंट क्रिएट समझेंगे। अदरवाइज वो कंटेंट आपका नहीं इतना अच्छा समझा जाएगा। लोग आपके वेबसाइट आप उनके सामने तो आएगी, लेकिन उसके ऊपर वो लोग क्लिक नहीं करेंगे, अपीलेबल नहीं होगा। तो आपने जब भी आपने काम करना है, आपका जब भी कंटेंट आपका बन रहा होगा, तो आपने हेड टर्निंग हेडलाइन आपने यूज करनी है। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड वन इज दैट क्रिएट अ हुक स्टेटमेंट। देखिए, कंटेंट के अंदर ना आज के इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर लोगों के पास टाइम बहुत कम है। अगर आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ना मार्केट को 80% मार्केट को आपने विन कर लिया है। आपके पास 3 सेकंड है। स्टेटमेंट बोली जाती है कि यू हैव जस्ट 3 सेकंड्स टू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स। विजिटर जो आपकी साइट के ऊपर आ रहे हैं, आपके पास जस्ट 3 सेकंड हैं, आपने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। वो कैसे होगा, उसके लिए आपने डेफिनेटली इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपने कंटेंट राइटिंग जो आप इस पेज के लिए भी कर रहे हैं ना, जिसके लिए भी आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, आपने ऐसा कंटेंट रखना है जो कि उनकी तवज्जो को, उनको कन्विंस कर रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर एक पर्सन अपने मोबाइल के की एक्सेसरीज के बारे में बात कर रहा है या वो सर्च करना चाह रहा है, तो आपकी वेबसाइट पे आता है। आपकी वेबसाइट भी मोबाइल एक्सेसरीज के ऊपर बनी हुई है, तो आपने ऐसा स्टार्ट लेना है जिससे वो बंदा कन्विंस होकर देखे यार कि शायद मुझसे ही बात की जा रही है। आपने कंटेंट क्रिएट करने के बाद ना उसको एक दफा गो थ्रू लाजमी करना है कि क्या ये कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या आप इसको पढ़ के कन्विंस होंगे। अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो पा रहे तो किसी को आप किस तरह से कन्विंस करेंगे। ठीक है, ये चीज आपने ख्याल रखना है। कि दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि आपने हुक स्टेटमेंट लाजमी ऐड करनी है जो कि लोगों की तवज्जो को खींचती है। तीसरा पॉइंट आता है डू योर रिसर्च। देखिए, कोई भी आप कंटेंट लिख रहे हैं ना, तो उससे रेलिवेंट कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैं अक्सर एक बड़ी ही पॉपुलर एग्जांपल देता होता हूँ कि आईफोन के बारे में हर कोई जानता है कि ये एप्पल कंपनी का ब्रांड है, ये है वो है, आपको नाउ है इसके बारे में। लेकिन इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करें। जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आज के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत है आपके पास, माशाल्लाह से मोबाइल की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आपने खुद फर्दर रिसर्च भी करनी है कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड की जाए। आउटडेटेड इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं करनी। इससे क्या होगा कि आपके कंटेंट के अंदर एक अट्रैक्शन आएगी और आपके कंटेंट पे, आपकी वेबसाइट के ऊपर लोगों की एंगेजमेंट बढ़ेगी। 3 पॉइंट्स हो गए हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि राइट अ हेड टर्निंग हेडलाइन, दूसरा है कि क्रिएट अ हुक स्टेटमेंट, और थर्ड वन इज दैट डू योर रिसर्च। नंबर 4 की बात करते हैं तो वो है फोकस ऑन अ सिंगल पर्पस। आपने आईफोन की बात करते हुए आपने सैमसंग की बात नहीं करनी। सैमसंग की बात करते हुए आपने आईफोन का जिक्र नहीं करना। ठीक है, जिस टॉपिक की, जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं, आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसी से रेलिवेंट आपका कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, आपने एक सिंगल पर्पस को पकड़ लिया, उसी से रेलिवेंट रहकर आप बात करें, तो आपका जो यूजर है वो आपके साथ अटैच रहेगा। उसे पता होगा कि यार इसे अपने टॉपिक के बारे में ग्रिप हासिल है, सो दैट्स व्हाई वो आपको लाइक भी करेगा और फर्दर आपका जो आने वाला कंटेंट होगा उसका वो वेट भी कर रहा होगा। तो ये अभी हमारे पास 4 टॉपिक्स जो है वो कंफर्म हो गए हैं। नंबर 5 पे आता है राइट इन द यूनिक वॉइस। आपने कंटेंट जब लिखना है तो आपका जो लिखने का स्टाइल है वो यूनिक होना चाहिए। आप हेडिंग्स का यूज करते हैं तो आपके हर कंटेंट के अंदर, जितने भी आप कंटेंट अपनी साइट के ऊपर पब्लिश कर रहे हैं, उसमें हेडिंग्स का इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह से आपने एक दफा कंटेंट राइटिंग कर ली है, नेक्स्ट टाइम भी आपने उसी पैटर्न को फॉलो रखना है, देन जाके आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में कामयाब हो पाएंगे और लोग आपके साथ मजीद जुड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर आता है नंबर 6 पे ऑप्टिमाइज योर डिजिटल कंटेंट।
जो भी कंटेंट आपकी साइट पे पड़ा हुआ है कंटेंट राइटिंग के अलावा, मिसाल के तौर पर आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं, वेबसाइट के ऊपर सिर्फ कंटेंट तो नहीं ना होता, वहां पर पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, डिफरेंट वॉइसेस होती हैं, ग्राफिक्स पड़े होते हैं, तो उन सबको भी आपने ऑप्टिमाइज करना होता है। आपने कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, कीवर्ड्स उनकी आपने बैकएंड पे जाके आपने उनको ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर आपने उनको ऐड करना होता है, ताकि जितने भी आपके पेज के ऊपर कंटेंट अवेलेबल है वो आपके ऑप्टिमाइज हो जाए। अब ऑप्टिमाइज कैसे होते हैं, कीवर्ड्स कैसे होते हैं, कीवर्ड्स की सिलेक्शन कैसे होती है, कीवर्ड किस तरह से हम सर्च करते हैं, इसके बारे में हम कमिंग वीडियोस के अंदर बात करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है हम उसी के ऊपर रहते हुए बात कर रहे हैं कि कंटेंट जब आपने लिखना है, जब आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, तो आपका कंटेंट आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर आपको कंटेंट कीवर्ड्स के बारे में भी यहाँ पे बताना शुरू कर दूंगा तो फिर उसके लिए समझ लेंगे फिर मैं खुद अपनी बात के अगेंस्ट जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बात की ना कि फोकस होना, सिंगल पर्पस, एक खास एक पर्पस पर कायम रहे। तो मैं अगर आपको डाइवर्ट करता हूं तो फिर डेफिनेटली आप लोग जो है नेक्स्ट टाइम वीडियोस के ऊपर नहीं आएंगे। तो बेहतर है कि हम वो उस सेक्शन को, उस टॉपिक को एक अलग वीडियो में कवर करें। तो जितना भी कंटेंट आपकी वेबसाइट में अवेलेबल है उसको आपने ऑप्टिमाइज करना है। और फाइनली जब भी आपने राइटिंग का काम करना हो ना, नॉट ओनली कंटेंट राइटिंग, कोई भी आप राइटिंग का काम कर रहे हो तो उसको आपने एक दफा एडिट और रिवाइज लास्ट में करना है। रिवाइज और एडिट आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार ये मैंने जो काम किया है ये क्या बेहतर है, क्या अच्छा है कि नहीं। बहुत सारी मिस्टेक्स आपको नजर आएंगी, बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम्स आप अपडेट कर सकते हो, बहुत से इश्यूज आप रिजॉल्व कर सकते हो, चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो अगर आपके अंदर हैबिट है एडिट एंड रिवाइज करने की। तो ये 6-7 स्टेप्स हैं, आपको ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे। ये 7 स्टेप अगर आप लिख लेते हैं, अगर आप अपने माइंड में रख के आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपका कंटेंट यूजर फ्रेंडली होगा। आपकी साइट पर विजिटर्स आएंगे, ना सिर्फ विजिटर्स आएंगे बल्कि वो विजिटर्स आपके कन्वर्ट होंगे आपके परमानेंट कस्टमर्स के अंदर। अब देखें, अगर आप चैट जीपीटी को भी यूज करते हैं, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो उसमें अगर आपको इन 7 एलिमेंट्स का आइडिया नहीं है या इनको अंडरस्टैंड करके आपको इवेल्युएट नहीं करना आता, तो आप बताएं क्या आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। आप अगर जब तक आपको जिस चीज का आइडिया ही नहीं है तो आप कभी भी उसके बारे में प्रॉपर्ली उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, ना उसको आप इंप्रूव और इवेल्युएट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर आपने चैट जीपीटी भी यूज करना है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स भी यूज करने हैं, तो जब तक आपको मैनुअल कंटेंट राइटिंग नहीं आती, आप एक ऑटोमेटिक टूल को भी आप प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे। तो आई होप सो कि ये आपको सारा जो प्रोसीजर है कंटेंट राइटिंग कैसे की जाती है, कंटेंट राइटिंग है क्या, वो सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा वीडियो का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट इज दैट कि आपको प्रॉपर एक लाइव एग्जांपल दिखाई जाए। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पे लाइव एग्जांपल चल रही है, आप इसको देखें, स्टार्टिंग इसकी कहां से हुई है, आपके सामने सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा। आप साइड पे देखेंगे तो सामने आपके ना स्क्रीन पे जो इस टाइम पे एक आर्टिकल चल रहा है, ये है बेसिकली कार कवर्स के ऊपर लिखा हुआ है। कार कवर्स के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, कंटेंट राइटिंग हुई हुई है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वन है दैट इज टाइटल, जो कि हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट कस्टम फिट कार कवर, ये इसकी हेडलाइन है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जब आपने लिखना है तो आपने स्टार्ट में हुक स्टेटमेंट ऐड करनी है। तो देखें, जो पहला सेंटेंस है वो आपकी तवज्जो को खींच रहा है। जो पर्सन अपनी गाड़ी के कवर्स को, कस्टम कार के कवर्स को बाय करने के लिए आपकी साइट पे आ रहा है, वो कन्विंस होगा कब, जब उसके मसले का हल उसको नजर आएगा। तो मसले का हल आपने दे दिया फर्स्ट लाइन के अंदर कि यू नीड अ कार कवर टू सिक्योर योर कार फ्रॉम द सन एंड अदर एलिमेंट्स आउट देयर। तो अब डेफिनेटली जब भी आप कार कवर्स बाय करते हैं या कार कवर्स आप अपनी गाड़ी को कवर करते हैं, तो उसके पीछे 2-3 एलिमेंट्स होते हैं कि यार ये डस्ट से बचाएगा, ये सूरज की गर्मी की शिद्दत से बचाएगा, आंधी तूफान बारिश और जो मौसमी असरात हैं उनसे मेरी गाड़ी को सेव रखेगा। तो यही मसला, यही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गई आपकी हुक स्टेटमेंट। देन आपने सारा कंटेंट आपने क्रिएट किया, सारा कंटेंट आपने लिखा और एट द एंड आपने इसको प्रॉपर्ली आपने कंक्लूड किया। और एंड पे आपने जब इसको आपने
शेयर करना है क्लाइंट को या जहां पर भी आपने इसको पब्लिश करना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट आपने इसको रिवाइज करना है और एडिट करना है, देन जाके आप एक अच्छा कंटेंट अपना क्रिएट कर पाएंगे। तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल भी हमने शेयर कर ली है। अब बात करते हैं कि आपने असाइनमेंट क्या आपको दी जाए। असाइनमेंट आपको ये दी जा रही है कि किसी भी टॉपिक को, मैं भी आपको एक ओपन आइडिया दे रहा हूँ, ओपन एक आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं फिक्स नहीं कर रहा कि यार ये कीवर्ड है और इसके ऊपर आप काम करें, ये टॉपिक है इस टॉपिक पे आप काम करें। आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपका जिस भी चीज पे आपका इंटरेस्ट है, आप उससे रेलिवेंट आपने 600 टू 800 वर्ड्स के अंदर आपने अपना कंटेंट क्रिएट करके हमारे साथ शेयर करना है, ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि आपका जो राइटिंग स्किल है वो कैसा है, और देन उसके बाद हमारी टीम उसको वैल्यूएट करके आपको बताएगी कि आपके क्या क्या इसमें इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको अगर आप रिजॉल्व कर लेते हैं तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन जाएंगे। तो ये आपको असाइनमेंट, आपको स्क्रीन के ऊपर एक ईमेल एड्रेस नजर आ रहा होगा, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट शेयर कर देनी है। हमारी टीम वैल्यूएट करके आपको उसी पे आपको फीडबैक देगी। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर साथ ग्रामर लिखी और प्लेजरिज्म की रिपोर्ट्स आपको साथ शेयर की जाएंगी, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हमारी कहाँ पे मिस्टेक्स हैं और कौन कौन सा एरिया आपको इंप्रूव करने की नीड है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है कि पहली चीज के बारे में सिखाएंगे, देन डेमो दिखाया जाएगा, देन असाइनमेंट दी जाएगी, वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में मैंने कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते हुए आपसे हमेशा से एक यही बात की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने वाले बन जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी असाइनमेंट्स का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।